नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशीष स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं 30 अगस्त को जो सेकंड शिफ्ट में यूपी पुलिस री एग्जामिनेशन के जीएस के प्रश्न थे, इसको देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न कहा गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान यानी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो कानपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्या करता है? तो इसका कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है ये। नेक्स्ट, सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? आप सभी इसके बारे में भी जानते होंगे। इसका मतलब होता है जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए हैशटैग का प्रयोग किया जाता है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या है? सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए ये बनाया गया। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टली ने खोज की थी। नेक्स्ट, CPCB का मतलब क्या होता है? तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका फुल फॉर्म है, एब्रीविएशन दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? उसमें ये भी दिया हुआ था जून 2024, तो इसका कोई मतलब नहीं, रिसेंटली मैंने बता दिया। तो कौन है? भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट, अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है? तो इसका मुख्य लाभ दोस्तों ये होता है, इसके लिए कम सहभागियों की आवश्यकता होती है, या कहीं कहीं ये भी आंसर हो सकता है। अब आयोग देखिए दोनों में से क्या देता है। यह शोधकर्ता के पूर्वाग्रह को दूर करता है। मुझे लगता है ये अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर भी दोनों आंसर में क्या देगा आयोग ये आप देख लीजिएगा ऑप्शंस। किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका माइटोकांड्रिया। कई बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। लार्ज सिनाप्टिक सर्वे टेलीस्कोप यानी LSST का मुख्य कार्य क्या है? तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो N2 हो जाएगा। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी? तो दोस्तों 30 दिसंबर थी। इसके बाद RBI को केवल था 31 दिसंबर से, फिर RBI ने बदलना शुरू किया था, बैंकों के पास ये पावर नहीं थी। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? तो रूस। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाई थी? तो ये दोस्तों है आपका 10 दिसंबर 2023 को इसने अपना मनाया था। अन्य प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न में कहा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो उसमें दिया गया ऑप्शन आपका नौकरी। लोक लुभावनावाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है? साझा वैश्विक चुनौतियों का साझा समाधान करके। नेक्स्ट दोस्तों आपका दिया हुआ आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो विरोधियों का सैन्य दमन करके। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा IGST में आई का क्या मतलब होता है? तो इंटीग्रेटेड होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहा गया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का कार्य नहीं था? तो दिए गए ऑप्शन में आपको शेयर बाजार को विनियमित करना। नेक्स्ट कह रहा है एशियाई विकास बैंक क्या है? तो यह विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो 1951 में हो जाएगा। लुइस मोंटेनेग्रो जो हाल ही में अप्रैल 2024 में खबरों में थे, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो पुर्तगाल के। कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा सार्क। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो हो जाएगा आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19। नेक्स्ट प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे या थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुसूची में साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं? तो 7वीं अनुसूची। डंपिंग का तात्पर्य क्या है? तो विदेश में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार के कीमत से
कम कीमत पर माल की बिक्री को हम कहते हैं डंपिंग। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है आपका सिंधु जल संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, तो 1960 में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 5 अप्रैल। नेक्स्ट आपका फुल फॉर्म पूछा है, RDX का पूर्ण रूप क्या है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव है। नेक्स्ट भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत तो पहला रामसर साइट नामित किया गया था, तो चिल्का झील को जो उड़ीसा में है। मृच्छकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी थी, तो ये आपका शूद्रक की लिखी हुई है। नेक्स्ट कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण है, तो आय असमानता के कारण होता है। किस खनिज को बरीड सनशाइन यानी दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है, तो कोयला को कहा जाता है। 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो काले धन पर अंकुश लगाना। नेक्स्ट केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो दोस्तों हो जाएगा 12.50%। तो ये दोस्तों थी जानकारी इस पेपर की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।